आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसकी धारा 6, जिसका शीर्षक है हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में नंबर 8 में थी, अर्थात धारा 8 थी। तो पिछली वीडियो में हमने इसका उपखंड अर्थात उपधारा 1 पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हम इसकी उपधारा 2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले हम कानूनी भाषा में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे आसान शब्दों में समझेंगे। तो उपधारा 2 कहती है, किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का। तो यहाँ पर हमने ये कानूनी भाषा में पढ़ा। अब हम इसे साधारण भाषा में समझते हैं। तो इसमें पहले लिखा है किसी वाद या कार्रवाई के। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, वाद कहते हैं जो सिविल मामले होते हैं, अर्थात जो दीवानी मामले होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के मामले हुए, बेनामे के मामले हुए, बीमे के मामले हुए, शादी के हुए, तलाक के हुए। तो जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वे सभी क्या होते हैं? वे वाद होते हैं। और जो कार्यवाही होती है वे क्या होती है? वे मामले जो फौजदारी के होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, जो मार पिटाई के, मर्डर के आदि होते हैं, वे कार्यवाही कहलाई जाती है। के किसी पक्षकार, अर्थात पक्षकार वो होता है, वो पक्ष भी वो वादी भी हो सकता है, प्रतिवादी भी हो सकता है। इसमें लिखा है किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का। पक्षकार जो वादी भी हो सकता है और प्रतिवादी भी हो सकता है, उसका अभिकर्ता, अभिकर्ता कहते हैं एजेंट को, जो वादी की तरफ से आया है या प्रतिवादी की तरफ से आया है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का मालिक इंग्लैंड में रहता है और यहाँ पर उसका कोई एमडी है, उसका जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है वो है भारत में। अगर न्यायालय उसे बुलाएगा तो उसे आना पड़ेगा। वो भी आ सकता है जो अपने द्वारा, अगर उसने किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कोई वकील है, कोई कानूनी सलाहकार है, या अथवा कोई और व्यक्ति जो उससे नीचे का पद रखता है, वह उसे भी भेज सकता है। तो अभिकर्ता कहते हैं एजेंट को। जैसे बीमा एजेंट होता है, दलाल, एक तरह से दलाल कहा जाता है। किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में या उसमें विवादक तथ्य, विवादक तथ्य कहते हैं वह तथ्य जिसके कारण विवाद शुरू हुआ या उससे सुसंगत, यानी कि सुसंगत कहते हैं जो विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है। किसी तथ्य के बारे में आचरण, यानी कि वह तथ्य कैसा है, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, अर्थात वो पक्ष है या विपक्ष है, वादी है या प्रतिवादी है, उसका आचरण कैसा है, जिसके विरुद्ध कोई अपराध
किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है। अर्थात सीधे शब्दों में कहा गया है कि या वादी हो प्रतिवादी हो, चाहे वह वाद हो या कार्रवाई हो, उसमें उसका आचरण अर्थात उस व्यक्ति का आचरण मायने रखता है। वह उसका आचरण, जैसे कि एक व्यक्ति है, वह पहले भी मर्डर कर चुका है और वह अब भी मर्डर किया है उसने, तो वह एक मर्डर करना उसकी आदत में शुमार हो चुका है। एक चोर है, उसने पहले भी चोरी की है और बाद में भी चोरी की है, वह अब भी चोरी कर रहा है और न्यायालय के समक्ष खड़ा है। तो यानी अर्थात चोरी करना उसकी आदत में शुमार हो चुका है और वह उसकी इच्छा है चोरी करने की। चोरी करने के लिए वह तैयारी करता है और उस चोरी करने से पहले जो वह प्लान बनाता है और उसके बाद में वह कैसे क्या करता है, ये सब क्या है, इस धारा के अंतर्गत आएंगे। यदि ऐसा आचरण किसी बाधक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या बाद का। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है या कोई ऐसी चीटिंग करता है जो या सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, अगर कोई तथ्य प्रभावित करता है या कोई उसका कार्य, कोई आचरण कैरेक्टर, इस तरह की बातें आती है। इसमें आचरण होता है, इसने यह कार्य कैसे किया, क्या। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं हम। स्पष्टीकरण 1, इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते, अर्थात इसमें वे कही हुई बातें नहीं आएगी जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो। किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। अर्थात जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, यानी कि किसी ने ऐसा कार्य किया है जो इससे मिलता है या उस पर शक होता है कि इस आदमी ने यह कार्य किया है, तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन, अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने सुना है कि इस आदमी ने ऐसा किया है तो वह भी सुसंगत है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।